यूपी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और जैसे ही केंद्र में मोदी की सरकार आएगी वैसे ही यूपी की सरकार यानी कि सपा की जो सरकार है यूपी में वो गिर जाएगी। भारत में उत्तर प्रदेश की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार एक ऐसी सरकार है जिससे उसके वोटर नाराज हैं, अल्पसंख्यक वर्ग नाराज हैं, इस प्रदेश की जनता नाराज है और उनके खुद के विधायक नाराज हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत बड़ी संख्या में विधायक इस्तीफा देंगे। ये सरकार अल्पमत में आएगी, गिरेगी और कांग्रेस के विधायक भी इतनी संख्या में नहीं है जो उसको बचा सकेंगे। इतने ज्यादा विधायक इस्तीफा देंगे। वो सब विधायक मेरे संपर्क में हैं, मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार की चूलें हिल गई हैं, उत्तराखंड की सरकार की, यही हालत उत्तर प्रदेश की भी होगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, तो सुशील चौबे हमारे संवाददाता ललितपुर से इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हैं। सुशील, बहुत बड़ा बयान आया है। जी, आज उमा भारती ललितपुर जिले के गांव के दौरे पर थी। उसी समय उन्होंने बात करते हुए ये चीज कही है कि कई विधायक, हालांकि उन्होंने संख्या बताने से इनकार कर दिया कि कितने विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक हमारे संग है कि कांग्रेस भी उस सरकार को बचा नहीं पाएगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, उन्होंने एक चीज और जोड़ी है कि हम सरकार को बर्खास्त करने की, डिसमिस करने का किसी भी तरह का पाप अपने सिर नहीं लेंगे। जनता, विधायक, सभी लोग इस पार्टी से, अखिलेश यादव और सरकार से त्रस्त हो गए हैं, तो वो अपने आप सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे और सरकार गिर जाएगी। जी कुमार। जी सुशील, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो फोन लाइन पे जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, कौन कौन से सपा के नेता और कौन कौन से विधायक आपके संपर्क में हैं? मुझे तो केवल इतना कहना है जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर 356 का तो इस्तेमाल करेगी नहीं, न करना चाहती। लेकिन 26 महीने में इस सरकार ने जो कुछ उत्तर प्रदेश की जनता को दिया या उसके साथ जाति की है या खराब कानून व्यवस्था दी है, इन पापों के बोझ तले स्वयं भरभरा के गिरेगी। इतना ही भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट। आपके फायर ब्रांड नेता है उमा भारती, उन्होंने दावा किया है कि जैसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, सपा सरकार गिर जाएगी। तो कितने विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में हैं? ये दावा किया गया है? उनके पास यदि कोई सूचना होगी उसके आधार पर है। हमारा तो केवल इतना कहना है कि सरकार अपने पापों के बोझ से स्वयं भरभरा के गिरेगी। मतलब बीजेपी की ओर से कोई कोशिश नहीं की जा रही है? मैं इसका समर्थक ही नहीं हूँ कि कोई प्रयास किया जाए। अच्छा, लेकिन ये जो दावा किया गया है इसके पीछे कोई तो तथ्य होगा, कोई तो कारण होगा, या महज धमकी भर है? हो सकता है उनके पास कोई तथ्य जानकारी में हो, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, तो आप यानी कि ये उमा भारती का बयान माने या फिर पार्टी का बयान माने? अब बयान अगर उन्होंने दिया है तो उन्हीं का मानना पड़ेगा आपको। पार्टी इससे सहमत नहीं है? पार्टी का मतलब ये नहीं है पार्टी 356 नहीं प्रयोग करेगी। पार्टी की जो स्टैंड है वो ये है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद ये समाजवादी पार्टी अपने पापों के बोझ तले स्वयं भरभरा के गिर पड़ेगी। नहीं, बोझ किसका है, किसके सिर पे है, वो तो जनता तय कर देगी चुनाव में। लेकिन ये जानना चाहूंगा कि उमा भारती ने जिस तरह से दावा किया है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आती है तो बीजेपी के सरकार में आते ही सपा की जो राज्य में सरकार है वो गिर जाएगी, तो इसके पीछे कुछ तो तथ्य होंगे। गिर जाएगी कहा ना, गिराएंगे तो नहीं, ये तो नहीं कहा ना। उन्होंने ये भी कहा है कि कई विधायक हैं जो साथ हैं जिनकी बीजेपी से लगातार बातचीत हो रही है। आदरणीय दीदी की जानकारी में होगा, मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरा मत ये है खराब कानून व्यवस्था, मुस्लिम तुष्टीकरण, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और सीधे सीधे नहीं बोलेंगे कि बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं, मुझे तो मैं क्यों बोलूं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उमा भारती एक तरफ ये बयान दे रही हैं, ये दावा कर रही हैं कि सपा की सरकार गिर जाएगी जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर काबिज होंगे, यूपी में सरकार गिर जाएगी। सुशील चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए।
सुशील, ये जो दावा किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आपको भी मिल रही होगी, सियासी गलियारों में क्या चर्चा है कि कौन कौन से विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं? देखिए, मैंने उमा जी को कई बार कुरेदने की कोशिश की, उनसे कई बार पूछना चाहा, व्यक्तिगत रूप से ही मैंने उनसे सवाल किए कि कितने विधायक हैं, तो उन्होंने कहा ना मैं संख्या बताऊंगी। एक चीज बहुत साफ कर दूं कि बहुत विधायक मेरे, इतनी बड़ी संख्या उनकी मेरे पास है कि उसके बाद इस सरकार को कोई बचाने की स्थिति में नहीं रहेगा जब वो लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वो किसी भी तरह के पत्ते ज्यादा खोलने के मूड में मुझे नहीं दिखी। अच्छा सुशील जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने पर्सनली बात की, तो आपको क्या लगा बातचीत के दौरान कि ये महज धमकी भर था, चुनावी स्टंट है, या सच में ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं इस मामले में धमकी इसलिए नहीं मान सकता हूं कि उनके चेहरे के ऊपर जो नूर था, उनके चेहरे के ऊपर जो आत्मविश्वास था, वो कहीं ना तो इसको आप धमकी के रूप में देख सकते हैं, ना इसको आप ब्लेंडर ले सकते हैं कि उन्होंने कार फेंक दिया है। उनके चेहरे के ऊपर जिस तरह से एक विश्वास चमक रहा था कि वो जा सकती है, हो सकते हैं। सुशील, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा है कि कई विधायक जो हैं सपा के, वो समर्थन करने के लिए तैयार हैं भाजपा को, तो उनका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं? अगर उनका समर्थन मिल जाता है, उनका संख्या बल मिल जाता है, तो लोकसभा चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है बीजेपी, तो पहले क्यों नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं जो इस मुद्दे पे मुझे जो चीज साफ नजर आ रही है जी, कि उन्होंने बहुत साफ कहा कि सरकार बनने के बाद, और दूसरी उन्होंने जो चीज जोड़ी है कि इसके बाद भाजपा की सरकार बनेगी। तो जो विधायक हैं, जो उनके उमा भारती के या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, वो कहीं भी किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मोदी की सरकार बनने के बाद वो सरकार बनने के बाद खुलासा करेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह उमा भारती ने हुंकार भरी, उन्होंने साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आई केंद्र में, तो यूपी में जो सपा सरकार है वो गिर जाएगी। कई विधायक हैं जो लगातार बीजेपी के उमा भारती के संपर्क में। इस खबर पर हम लगातार बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।